रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। जो राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये जो आज का जो टॉपिक है महाराणा प्रताप की वीरता का और उनके जो घोड़े की वीरता का, जिसका नाम है चेतक, आज हम लोग उनके बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पॉइंट हैं। ठीक है, चलते हैं महाराणा प्रताप। अगर आपने हमारा चैनल ब्रेंस जीएस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो करें और अपनी जीएस को A to Z टू ऑल सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक क्लियर होंगे डे टू डे, तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। ठीक है, देखेंगे कि महाराणा प्रताप के बारे में बहुत ही वीरता, वीर साहसी और उसमें निपुणता, साहसीपन और जो है राष्ट्र सेवा जो है कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके बचपन का नाम तो कीका है और सिसोदिया वंश के थे। तो इनके बारे में पॉइंट ले लेते हैं। 9 मई 1540 को इनका जो है जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़, राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इनके जो है पिता यानी कि महाराणा उदय सिंह थे और जो माता थी जयवंताबाई या जिनको जीवंत कंवर भी कहा जाता है, ये इनकी माँ। और ये इनका जो राज्य है वो मेवाड़ कहलाता है। राज्य क्या कहलाता है? मेवाड़। और जो राजवंश है वो सिसोदिया राजवंश के संबंधित रहे हुए हैं। इनकी जो राजधानी देखेंगे उदयपुर, चित्तौड़। और जब एक युद्ध होता है जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, यानी कि अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया था राजा मान सिंह ने किया था और मेवाड़ की तरफ से जो युद्ध का नेतृत्व किया हुआ था तो वो महाराणा प्रताप। तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में नहीं गया, बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। वो जंगलों में चले गए, बहुत मुसीबतों के दिन सहे, कहते हैं घास की रोटियां खाई, लेकिन मुगलों के आगे यानी कि अकबर के आगे उन्होंने सरेंडर नहीं किया, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। जब अकबर भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, उसी दौरान मेवाड़ एक राजपूताना राज्य ऐसा था जिसने सरेंडर नहीं किया और अंत तक जो है अडिग रहा और अपने आप को उसने स्वतंत्र रखा। तो उसके बाद जब अधिकांश पूर्वी वाला राज्य जब अकबर की तरफ से अकबर की सेना कब्जा कर लेती है तो अपनी राजधानी जो है चित्तौड़ से लेकर जाके कहाँ पे बनाते? चावन राजधानी, अंतिम राजधानी जो पश्चिमी राज्य में पड़ती थी, तो वहाँ पे अपनी बनाते हैं। ठीक है, घोड़ा तो अब बहुत ही वीरता, जो अगर इनके वीरता और साहस, बलिदान, त्याग, राष्ट्र सेवा में अगर सबसे ज़्यादा उनका एक घनिष्ठ जो है चेतक वो मदद करता था, वो उसकी निपुणता, चतुरता इस कविता से ही पता लग जाती है कि वो कितना, कि महाराणा प्रताप के माइंड में कोई विचार आया, पुतली घुमाई तो घोड़ा उसी दिशा में चल देता था और कोई पत्ता कहीं बाग का खोर से हुआ तो तुरंत घोड़ा जो चेतक अपने सवार को लेके एकदम हवा की भांति उड़ जाता था। तो वो इस तरीके से घोड़ा भी जो है महाराणा प्रताप की तरह वीर और साहसी था। इनका जो कवच था, जो शरीर का ढका हुआ था, जिससे ढका हुआ था, आप मानेंगे कि ये जो है 72 kg। आज बहुत सारे आम लोगों का ही आजकल का वजन होता है 70-80 kg के बीच में। तो वो जो अपने शरीर को ढकने के लिए जो कवच, सीने में जो कवच पहनते थे, उसका वजन उस समय जो है 72 किलो था। उनका जो भाला, जिस भाला से जो युद्ध करते थे, युद्ध अभ्यास करते थे, और समझ लिए कि एक हाथ से जो चलाया जाता था, जिसका वजन जो है 82 kg भाला जो है, और अपने दुश्मनों से आक्रमण करते। उसके साथ साथ जो है भाला के साथ साथ 2 तलवारें उनके साथ में
रहती थी। एक हाथ भाला और एक तलवार, एक एक्स्ट्रा तलवार रहती थी। और अगर कवच और इन सबको जोड़ लिया करीब 208 किलो वजन जो है, तलवारों को भी अगर जोड़ लेंगे तो ये उनके साथ हमेशा 208 किलो वजन उनका शरीर लेके चलते थे युद्ध पे। ठीक है, इस तरीके से इतना ताकत बल अब उनके भुजाओं में था जिससे वो मुकाबला दुश्मनों का करते थे। तो वही इतिहास में जो इतिहास प्रसिद्ध जो युद्ध है, हर एग्जाम में आता है, तो वो है हल्दी घाटी का युद्ध। किसके मध्य हुआ था? अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था और मेवाड़ की तरफ से महाराणा प्रताप ने, जिसमें ये युद्ध मुगलों के पक्ष में रहा माना जाता है। युद्ध प्रणाली जो छापामार युद्ध प्रणाली, ये छापामार युद्ध प्रणाली जो है, इन्होंने इनकी जो युद्ध प्रणाली खासकर उत्तर भारत में छापामार करने के बाद जो है छिप जाते थे और इसमें मुगलों को अगर नाको चने चबाए इन्होंने, तो इसी छापामार युद्ध प्रणाली में बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल थी। कई सारे युद्ध जो उन्होंने जीते तो वो इसी युद्ध कला यानी छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से जीते थे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें जो हैं महाराणा प्रताप यानी कि कीका, जिसके वीरता, साहस, बलिदान, त्याग की कहानियाँ हम लोग सुनते हैं। और इसी वीरता साहस के साथ साथ उनका 19 जनवरी 1597 19 जनवरी 1597 को इनकी डेथ हो गई थी, 1907 को। इसके बाद वैसे देखा जाए तो जो राणा उदय सिंह हैं, जो मेवाड़ के 12वें शासक थे, उन्हीं के पुत्रों में ये सबसे बड़े थे और राजगद्दी पे महाराणा प्रताप को ही बैठाला गया था। और जो है बखूबी मेवाड़ को उन्होंने संभाल के रखा। और जब सारे राजपूत मुगलों के आगे यानी कि अकबर के आगे नतमस्तक थे, ऐसे में उन्होंने मेवाड़ की आन बान शान को बनाए रखा। और इसीलिए इतिहास में भारतीय गौरव के नाम से महाराणा प्रताप को याद किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक यही है, महाराणा प्रताप यानी कि भारत के गौरव, जिन्होंने मेवाड़ यानी हिंदुओं की रक्षा की और इस तरीके से मुगलों से अपने राज को बचाया और भारत के गौरव को यानी कि हिंदुओं के गौरव को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, लोअर के लिए, आरओ के लिए या कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसमें जीएस का अहम रोल है, तो आप हमारे चैनल ब्रेन्स जीएस को सब्सक्राइब करें और जीएस को बेहतर से बेहतर करें। मिलते हैं हम लोग कल जो है नेक्स्ट क्लास में। ओके।